अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 20 से 26 जुलाई 2015 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। और अमूमी जायजे में कैंसर वालों के लिए कोई खास या कोई नई बात नहीं है। इसरार मूवमेंट्स में कोई तब्दीली नहीं है। पिछले हफ्ते वाले या जो साबका चली आ रही है इसरार मूवमेंट्स वैसी की वैसी है, इसलिए अमूमी जायजे में कोई खास बात आपके लिए नहीं है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं कि क्या आता है आपके सामने। 20 जुलाई को फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ या आर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी तो डेफिनेट दिलचस्पियाँ हैं। बाकी कुछ जो कैंसेरियन है उनकी तवज्जो ज़्यादातर जो है वो आर्ट की तरफ या फ़नून लतीफ़ा की तरफ बढ़ सकेगी, या उनको ऐसे मौके मिलेंगे कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर लें और जो है वो अपने आप को नुमाया करने में भी कामयाब हो सकें। 21 जुलाई को आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी। 22 जुलाई को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रह सकेगा। 23 को घरेलू तज़ीन व आराइश कर सकेंगे। 24 जुलाई को आपकी औलाद आपकी फर्मा बरदार साबित हो सकेगी। 25 जुलाई को आपके हालात जो हैं वो कदरे साजगार रहेंगे। 26 जुलाई को तख्लीकी कामों को आपकी या तख्लीकी सलाहियतों को सराहा जाएगा और आपके हासिल भी ज़ेर हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो साद असरात का हामिल वो 20 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल जो मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 23 जुलाई दर्जे के 12वें घर में रहते हुए आपके खुफिया हासिल को उनके बाद इरादों में नाकाम बनाने के अलावा नागहानी अखराजात के लिए पहले से मनसूबाबंदी की जरूरत का एहसास दिलाता रहेगा। 24 से 31 जुलाई शम्स हालत रूज में होने की वजह से मामलात में आसानी जो है वो पैदा करने का सबब बन सकेगा, जबकि आपकी इज्जत और तौकीर भी यकीनी तौर पर बढ़ सकेगी। 21 और 22 जुलाई को शम्स ज़ोल तसलीस की वजह से हुकाम और आला अफसरान से आपके ताल्लुकात खुशगवार ताल्लुकात जो है वो बहाल हो सकेंगे, कायम हो सकेंगे, जबकि अपने हालात में सब्र तहम्मुल और मुश्किल मिजाजी से ही काम लेकर आप जो है कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 24 और 25 जुलाई को शम्स करान की वजह से हालात का सामना हिम्मत से करना आपके फायदे में रहेगा, जबकि कई एक उमूर में बेहतरी भी मुमकिन हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 जुलाई को गैर जिम्मेदाराना रवैया मत अपनाइएगा वरना नुकसान का अंदेशा है। 21 जुलाई को कानूनी उमूर दरपेश रहेंगे। 22 जुलाई को मामलात के तह तक पहुंचने की जद्दोजहद आपकी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। 23 जुलाई को हर चीज़ के मतलब आगाही पैदा होने का या शौक पैदा हो सकता है, यानी अवेयरनेस के लिए आप जो है वो खास से मुतहरक हो सकते हैं। 24 जुलाई को आपका जहन पुरस्कून रहेगा। 25 को बच्चों की तरफ आपकी खास तवज्जो जो मबजूल हो सकेगी। बाकी मामलात पे होंगे लेकिन ज़्यादातर आपकी तवज्जो जो है वो बच्चों के मामलात से रिलेटेड हो सकेगी। 26 जुलाई को आपके शरारती काम जो है वो मुनाफा बख्श साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है उनमें 20, 21, 22, 23 और 24 जुलाई यानी लगभग पूरा हफ्ता, जबकि मोरओवर इस पर जो बेहतरी आपके लिए हुई है कि मौजूदा हफ्ते में मामूल से बढ़ के कोई मनफी असरात का हामिल दिन भी आपके लिए कोई नहीं है। तो ओके, एंजॉय। बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए, आप इसको एंजॉय कीजिएगा। बुर्ज सुमला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 9 ta 23 जुलाई जायजा के 11वें घर में रहती है। दोस्तों से ताउन बहाल करने के साथ साथ बाहमी तौर पर जो माजी की जो गलतफहमियाँ थी उनको दूर करने में भी आपका साथ दे सकेगा, जबकि आपके म्यूचुअल रिलेशन जो है या अंडरस्टैंडिंग जो यकीन बढ़ सकेगी। 19 और 20 जुलाई को तारक तरबी की वजह से अनापरस्ती के बायस वक्त नुकसान का अंदेशा सामने आ सकता है, लिहाजा हालात से समझौता करना ही आपके जो ये बेहतर होगा या बेहतर हल साबित हो सकेगा। 24 से 31 जुलाई तारक जायजे के 12वें घर में रहते हुए हालात के मुताबिक अखराजात करने के लिए आपको मनसूबाबंदी की अहमियत रोशनास करा सकेगा या आपके अंदर ऐसा जज्बा पैदा करेगा कि आप जो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की तरफ और प्लानिंग की तरफ जाएंगे। 22 और 23 जुलाई को तारक ज़ोल तसलीस की वजह से आपकी सोच पुख्ता और बेहतर हिकमत अमली के तहत मामलात जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, आपके काबू में बासानी आ सकेंगे। 24 और 25 जुलाई को शम्स तारक करान की वजह से तख्लीक को या अपने तखय्युल को हकीकत का रंग जो है वो देने के लिए आप अल्फाज का इस्तेमाल कर सकेंगे और यकीनन इससे आप दूसरों को बहुत ज़्यादा मुतासर करने में कामयाब रहेंगे। और जब इस तरह का मामला सामने आता है तो यकीनन एक तख्लीककार की तरह, एक आर्टिस्ट की तरह जिसको एप्रिसिएशन मिलती है, जिसको दूसरे सराहते हैं या उससे मुतासर होते हैं, तो यकीनन उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
20 जुलाई को आपके नामुकम्मल काम जो है बखूबी अंजाम को पहुंच पाएंगे। 21 जुलाई को ख्वाहिशात की तकमील करने के साथ साथ मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात में भी खातिर कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 22 जुलाई को नागहानी अखराजात या नागहानी हादसा पेश आ सकते हैं, लिहाजा मुहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा और अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश कीजिएगा। 23 जुलाई को आपके मामलात आपकी सोच के बरअक्स हो सकते हैं, यानी आपकी प्लानिंग जो फेल हो सकती है और कुछ नए हालात सामने आने से आपको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। इतना नहीं कि लोग आपको ओवर एक्टिव करना शुरू करते हैं। 24 जुलाई को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 25 जुलाई को अज़वाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है और इसमें सबसे बड़ा मामला आपके जो रवैये का होगा, जिसकी वजह से गलतफहमी फैल सकती है। मैं बड़ा धीमे और दबा के इन अल्फाज को कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा काम नहीं कीजिएगा, कुछ ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कीजिएगा जिसकी वजह से गलतफहमी आपके घर में फैले और आपकी ज़ाती या अज़वाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो जाए। 26 जुलाई को आपकी ज़्यादातर तवज्जो जो है वो तख्लीकी कामों की तरफ रहेगी, या आप कुछ तख्लीक कर सकेंगे या इसकी जो तख्लीक का जो अमल है या उससे रिलेटेड जो बाकी इन्वायरमेंट है उसके लिए आपका रोल अहम हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिद दिन वो 23 और 24 जुलाई, जबकि मुमकिन तौर पर मनफी असरात का हामिद दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम से